Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। बाकी कैमरा ऑफ कर सकते हो। तो आज हम सभी का, मेरा आवाज प्रॉपर जा रहा है, एक बार बता दो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो, आज हम लोग का 14 डेज है और आज जो हमारा आज के बाद जितने भी सीरीज 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी चलेंगे वे आपके वर्क के चलेंगे, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन का सीरीज है, इस सीरीज में हमारा दोनों लेवल का होगा। एक आपका एकेडमिक पर भी, एकेडमिक लेवल का, और एक हमारा जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो अपना तो देखेंगे। तो दोनों लेवल पे हम लोग काम करेंगे। तो आज हम लोग सीरीज है और वो सबसे सिंपल वाला है जो क्लास 10 पे पूछा जाता है, अक्सर आप लोग जानते भी और नहीं जानते तो लास्ट में मैं तो बताता ही चलूंगा। तो आप लोग बताते चलो। देखो स्क्रीन पे आ गया है, तो जल्दी जल्दी करेंगे, फिर हम लोग जो मेन हमारा कोर्स है उसके और चलेंगे। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन भी है फर्स्ट में मैथ शुड, और इसी के अनुसार यहाँ पे फिल करना है। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लें। पहला है ये देख लो, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो यहाँ से आपको मैं इंडिकेट किया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था उस समय। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकते हो क्या? Must होगा sir. क्या होगा? मैं होगा सर। चलो ठीक, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपको बताया था जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। और ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? ऑपरेटिव सेंटेंस। ये मैंने बताया था आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. ऑपरेटिव सेंटेंस में जिसमें से आपका कर्स का बात होता है, प्रे का होता है, तो इन सभी का जहाँ इन सभी का प्रयोग होता है वहां पे हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। दूसरा में पेरेंट्स लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक फ्रेज है, उसका नाम बता सकते हो क्या? देखभाल करना। देखभाल करना। तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे फिर द ब्लैंक्स में? शुड। Must. मस्ट सर। किसका प्रयोग करोगे? मस्ट का। मस्ट का। यानी पेरेंट्स को अपने बच्चों को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए? देखभाल करना चाहिए। चलो यहाँ तो ठीक है। यू, उसके बाद देखो दो ऑप्शन हमारा हो चुका है, एक मस्ट का और एक मे का। अब बच गया माइट और शुड। तो माइट और शुड में यू शुड हेल्प द पुअर या यू माइट हेल्प द पुअर? शुड सर। Should. अब Sir, लास्ट ये तो वाला बताओ, पढ़ा हूँ। जो लास्ट बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? Sir, ये वाला कब पढ़ाए sir? बाबू पूरा ये हमारा सीरीज खत्म हो गया मॉडल का। ये मॉडल का सेक्शन है। Sir, उस समय मेरा ज्वाइन ही नहीं ले रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको देख लोगे, आपका कंप्लीट मिल जाएगा आंसर। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक। अब देखो मस्ट में कुड और कैन को फिल करना है, और इसमें से आपका है अभी स्विम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का मतलब होता है पार करना। जैसे ये आपका नदी है और ये बह रहा है, तो इस पार से इस पार अगर क्रॉस कर जाता है तो अक्रॉस वर्ड का प्रयोग करते हैं। बाकी जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा अक्रॉस का क्या मीनिंग है। वो सारा और भी अलग अलग डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो अभी म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्या बोल रहे हो सर? म्यूट करने बोलिए सर। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लो, और जिनका आंसर देना है उसी समय से अनम्यूट करके तुरंत मुझे करें। उसके बाद बताओ पहला का ही स्विम अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले म्यूट करो। कौन बोल रही है? म्यूट करो सब। मैं म्यूट करो। मैं म्यूट। चलो यहाँ पे बताओ पहले क्या होगा? ही स्विम अक्रॉस द रिवर। यहाँ पे क्या फिल करोगे जल्दी? Can, sir. ही कैन
स्विम अक्रॉस द रिवर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बता गॉड ब्लेस मी, इस एक्सक्लेमेटरी साइन से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये आपका क्या क्या होगा यहाँ पे, मैं का प्रयोग। वी स्टडी नाउ, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो दो ऑप्शन हमारा हो चुका है, कैन और मे का प्रयोग हो चुका है, मस्ट और कुड का है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे, वी मस्ट स्टडी नाउ या वी कुड स्टडी नाउ, क्या होगा, मस्ट। स्टडी उसके बाद बताओ यू, गुड। चलो could। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, और जिनका भी यहाँ पे छूट गया होगा उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी टोटल अवेलेबल वहां पे है। सर हाँ सर आप ये वाला जो बताया ना, ही कैन स्विम ये क्रॉस द रिवर, सर इसमें हम कोड नहीं लगा सकते हैं, मतलब आप बताए थे कि कैन का प्रयोग वहां लगाएंगे जहाँ 100% संभावना हो। हाँ, अब 100% संभावना है वो सही है। अब देखो एक बात पहले बता दो, थ्योरी जो हमारा है वो बिल्कुल होता है बेस्ट, आपका जो नियम है, जो सिद्धांत हमारा कहता है ग्रामर, उसके आधार पे। लेकिन जब हमारा ऑप्शन की बारी होता है तो ऑप्शन में डिपेंड करता है क्या ऑप्शन दिया हुआ है और वहां पे क्या सुटेबल कर रहा है। अच्छा मान कर चलो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ग्रामेटिकल अगर बात करते हैं, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया था, जो 7 या 8 जो कैरेक्टरिस्टिक लिखवाया था, उस कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार सभी मॉडल एप्रोप्रिएट है, सभी का सभी सही है। क्योंकि ही के साथ कैन का प्रयोग होता है, ही के साथ मेक भी होता है, ही के साथ कुड भी होता है, और ही के साथ कैन भी होता है। तो अब इनमें से हम कौन सा करें, तो ये हमारे पास तो दुविधा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, उस ऑप्शन के अनुसार कौन सा सुटेबल कर रहा है, इस पर ध्यान देना है। मतलब सर अगर जो जो यूज होता है और वे सभी चीज दिया हुआ है तो मतलब सुटेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है ना। हाँ अब आगे देखो, fill in the blanks, please fill in the blanks appropriate model given below। अब कैन है, मे है, वुड है और शुड है। तो बता आवर कंट्री प्रॉस्पर, अपना देश, हमारा जो देश है वो समृद्ध क्या करना चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे क्या प्रयोग करोगे, जैसे आप कहते हो कि हमारा देश काफी पीछे हो गया है, तो आप क्या कहते हो कि हमारा देश को डेवलप करना चाहिए, तो आप चाहिए का प्रयोग करते हो। अच्छा ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, अगर आपको कंफ्यूजन सा लग रहा है तो बताओ स्मोकिंग कॉज कैंसर, आप किसी को समझाते हो कि वो ये पीना हमारा या स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे यहाँ पे, कैन का, मे का, वुड का या शुड का। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट करने में आप बताओ किसका प्रयोग करोगे यहाँ पे, मेक। अच्छा मे का प्रयोग करोगे तो आगे भी देख लो, प्लीज वर्ड है, तो प्लीज किसके साथ सूट करेगा, कैन के साथ, तो कैन भी और ये प्लीज दोनों वर्ड तो हो नहीं सकता है। वुड मैंने बताया था, मे और वुड, मे वुड में अगर देखा जाए तो वुड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और वुड को ज्यादा माना जाता है कि ये आपको किसी के सामने विनम्रता का भाव को दर्शाता है, मे से ज्यादा वुड दर्शाता है। तो वुड यहाँ पे किसी को समझाने के केस में यहाँ पे आप लोग किसका प्रयोग करोगे, वुड का। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे प्लीज हमारा लगा हुआ है, तो इस केस में हमारा यहाँ पे मे हो जाएगा। इस ऑप्शन के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी हमारा गिवन है उसके आधार पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे जो आप प्रयोग करोगे वो किसका प्रयोग होगा, शुड, कैन का, और यहाँ पे होगा शुड का, कि शुड आवर कंट्री प्रॉस्पर, अपना देश को क्या करना चाहिए, समृद्ध करना चाहिए। भले ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में यानी मॉडल का प्रयोग पहले हो जाता है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स में, यू ओबे आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, यस सर, मानना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग करोगे या शुड का प्रयोग करोगे, मस्ट। चलो मस्ट का है, बिल्कुल सही है। तो अब बताओ आगे, यू लैंड मी योर बुक, यू लैंड मी और बुक, क्या आप अपने किताब उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे बताओ दूसरे में क्या लगाओगे, मैं, क्या लगाओगे, मैं बिल्कुल सही आंसर है। चलो मैं है, उसके बाद नेक्स्ट में यू सी या डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा दूसरा, तो तीसरा नंबर में सी। देखो दो ऑप्शन हमारा हो चुका, मस्ट और मे तो निकल गया, तो अब मस्ट और मे निकल गया तो कुड और शुड बचा, तो क्या करोगे यहाँ पे,
Should. करेंगे सर। किसका प्रयोग करेंगे? स्क्रीन थोड़ा सा व्हाइट हो गया, तब तक मेरी आवाज शायद जा रहा होगा। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? Should का सर। सूड का, बिल्कुल सही है, सूड है। क्योंकि आप क्या कहते हो कि जाकर डॉक्टर से इलाज करवा लो या एक बार दिखा लो या एक बार मिल लेना चाहिए, आप दूसरों को सजेस्ट एडवाइस के लिए बात करते हो ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सूड का हो जाएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट में क्या बचा? फूड का। फूड आई आस्क या क्वेश्चन, तो ये आपका यहाँ पे लास्ट में फूड हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें कि हमारा यहाँ पे मे था, इसके बाद हमारा सूड था, उसके बाद हमारा फूड था। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन किया वो काफी नॉर्मल क्वेश्चन में से थे और ये क्लास 10th लेवल में पूछा भी जाता है। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है या स्टार्ट हो रहा है वो देखोगे, यहाँ पे आपका बहुत खूबसूरत क्वेश्चन में से एक है कि एसएससी स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन है और ये आपका वर्ब से रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही आप अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे तभी आप इसका जवाब दे सकते हो, वरना मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग कितना पढ़े हो। तो बताओ कि पहला जो हमारा सेंटेंस है, आप पहले समझ लो, बहुत लोग शायद फर्स्ट टाइम ऐसे देख पा रहे होंगे कि 10 स्टूडेंट्स वर नर्वस, तो इस पार्ट को ए माना गया है। दूसरे में एज द एग्जाम डिड नॉट बिगन, ये इसे ऑप्शन बी माना गया है। ऑन टाइम ऑप्शन सी है। और लास्ट में एन ई के मतलब नो एरर, कोई भी यहाँ पे गलतियां नहीं है। तो आपको बताना है कि अब बताओ यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस में कोई बता सकते हैं कि कोई भी पार्ट एरर है क्या? जो पार्ट को एरर है उसको आपको करने होंगे। स्क्रीन गायब। चलो अब देखो यहाँ पे इसे एक दो सेंटेंस में आपको बारीकी से समझना होगा कि कहाँ पे हमारा क्या गलती हो रहा है। तो देखो दा है, तो दा के साथ तो स्टूडेंट लग सकता है। किसी को प्लीज अभी सभी लोग म्यूट कर ले, जिस समय पूछूंगा उस समय रिप्लाई देना, म्यूट कर लो थोड़ा सा। द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखो एक स्टूडेंट दा के साथ स्टूडेंट लगेगा और स्टूडेंट्स है तो ये आपका भी सॉरी वर होगा, क्योंकि वर और वाज स्टूडेंट के साथ दो ही ऑप्शन हो सकता है, वाज या वर। तो वाज तो हमारा होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। जब प्लूरल आपका है, जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा क्या वो वर होगा। वर के बाद हमारा यहाँ पे नर्वस है, तो नर्वस किसके लिए प्रयोग किया गया वो आगे देखते हैं। नर्वस एज द एग्जाम डिड नॉट बिगिन ऑन टाइम। तो अब देखो जैसे एग्जाम स्टार्ट नहीं होता तो बच्चे लोग क्या होते हैं, घबराहट होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, थोड़ा सा जैसे होता है माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या लिखे, थोड़ी देर के बाद उनको लगता है हाँ ये सब लिखना चाहिए। तो अब उसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वाज नर्वस, तो इस ऑप्शन में कोई भी एरर नहीं है। दूसरे पार्ट में एज द एग्जाम, एग्जाम के बाद डिड नोट। अब नोट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट का प्रयोग करते हैं। तो एज द एग्जाम, तो द एग्जाम है, अब द एग्जाम है तो डिड नॉट, तो डिड नॉट जब लगा रहेगा तो मैंने डिड वाला पोर्शन बताया था, डिड प्लस नॉट रहेगा तो हमेशा आपको किसका प्रयोग करना है, V1 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? V1 का। V1 यानी वर्ब का पहला रूप। तो बोलो ये जो आप देख रहे हो क्या ये वर्ब का पहला रूप नजर आ रहा है क्या यहाँ पे? नो सर, नहीं। जब ये आपका नहीं है, ये आपका हेल्पिंग प्लस वर्ब प्लस नोट हो गया। जब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट है और वो भी डिड के साथ, तो ये हमेशा ये आपका एरर है। इस पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, बिगिन कर देंगे। क्या कर देंगे? बिगिन। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब इसको आपको एग्जाम में आता तो आप इसको क्या टिक करते, बी ऑप्शन को टिक करते कि बी पार्ट में हमारा क्या है, एरर है। वहां पे आपसे ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। जितने लोग एयरफोर्स नेवी या जो अलग अलग एग्जाम के फ्यूचर में प्रिपरेशन करोगे या इन प्रेजेंट में कर रहे हो, उन सभी के लिए ये है कि यहाँ पे आपका BEGUN ना होकर के बिगिन वाला होगा। और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या एरर है, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा पार्ट से एरर है। तो ये बी पार्ट हमारा क्या है, एरर है। तो यहाँ तक कुछ समझ आया कि अब हमारा सवाल कैसे आगे बढ़ेगा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे थोड़ा कोशिश करना समझने का और मुझे बताना। तो देखो द टीचर है, तो द टीचर आपका क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है सर। अब देखो यही अगर प्लूरल होता तो सीधा वाज के जब क्या होता, वर हो जाता। तो पहचानने समझना, देखो ये मैं ऐसा नहीं कि मैं 10 क्वेश्चन या फिर आपको मैं 100 क्वेश्चन एक दिन बता दूं बहुत कुछ सीख जाओगे। 100 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको मैं वही क्वेश्चन बताऊं लेकिन पूरा एक आप एक टेक्निकल रूप से या फिर ग्रामेटिकली हम कैसे
कोई भी सेंटेंस को सही करेंगे, या जैसे आप लिखते हो पैराग्राफ राइटिंग है, आर्टिकल है, नोटिस है, या फिर क्वेश्चन आंसर लिखने की बारी होता है, या लेटर लिखने की बारी होती है, या जिंदगी में जब भी कभी इंग्लिश में लिखने की बारी होता है, तो आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कहीं पे गलती है? तो ऐसा थोड़ी है कि उल्टा साइड में पहचानोगे, हमेशा शुरू से करते हैं। तो ये समझो कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ ये वाज का प्रयोग होता है या नहीं होता है? तो सिंगुलर के साथ हमारा वाज का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। आप जानते हो कि वाज है, तो वाज के बाद हमारा हमेशा किसका प्रयोग होता है, को बताओगे क्या? सब verb form। नहीं, आप हाँ ठीक है, बिल्कुल जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि वाज या वर के बाद देख लो, थोड़ा सा समझने के बाद कोई रोहित कुमार प्लीज मत लिखो, पहले बता दे रहा हूँ, वाज या वर के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? V4 का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। मेरे बात को समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये सिर्फ आप लोग यहाँ पे एरर डिटेक्शन नहीं, पूरे ग्रामर का निचोड़ यहाँ समझ रही। वाज और वर के बाद V4 का होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, बट वाज और वर के बाद हम लोग प्रयोग कर सकते हैं V3 भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? और V3 जो हम लोग करते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे शायद बचपन में या फिर इसके पहले वॉइस, जिसमें एक्टिव टू पैसिव पढ़े हो कभी? यस सर। तो उस पैसिव के अनुसार देखो, अब ऐसे मत ढूंढने लगना कि वाज और वर के बाद V4 होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। वाज और वर के बाद भी V3 हो सकता है, इज आर एम के बाद भी V3 हो सकता है। तो उसके अनुसार समझो कि वाज के बाद हमारा स्कोल्डेड है, तो स्कोल्डेड देखो हमारा क्या है, V3। स्कोल्ड का स्कोल्डेड होता है, और स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। तो अब देखो, टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने किन्हें डांटा? स्टूडेंट को। अब क्या कारण है आगे देखो, एज नॉन ऑफ देम कंप्लीटेड, उसमें से कोई अभी अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया था। तो अब बताओ यहाँ पे आपको नॉन ऑफ देम कंप्लीटेड देयर होमवर्क, यहाँ पर देखो देयर होमवर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे बताओ ये किस पार्ट में एरर है? नो एरर सर। देयर के जगह देयर। बोलो। देखो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट पार्ट में एरर हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी ये पैसिव के अनुसार बताया, तो हो सकता है कि आगे जाकर सुटेबल ना करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो आगे तो सुटेबल करना चाहिए, तो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड से मिलना चाहिए, यानी कंप्लीट एक सेंटेंस हमारा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट हमारा सही हो गया तो आगे भी सही हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब बताओ कि यहाँ पे आप लोग के अनुसार क्या चल रहा है? डेम के जगह दे हो सकता है, पता नहीं। चलो अब यहाँ पे आप लोग का अगर कंफ्यूजन में थोड़ा दूर करता हूँ, देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने का सरल भाषा में। द टीचर was scolded the student as one of them completed their homework on time। तो यहाँ पर देखो कि ये जो सेंटेंस हमारा आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म के मतलब है एक्टिव सेंटेंस के अनुसार है, जिसे हम लोग वॉइस में पढ़ते हैं ना, एक्टिव टू पैसिव। जो एक नॉर्मल सेंटेंस लिखते हुआ एक्टिव में होता है, और उसी का दूसरे फॉर्मेट में करते हैं तो हमारा पैसिव में बदलता है। तो यहाँ का जो फॉर्मेट हमारा है कि वह आपका किसमें है? एक्टिव के फॉर्मेट में है। तो इस सेंटेंस के अनुसार हमारा वाज यहाँ पे नहीं होगा, वाज हमारा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर वाज का प्रयोग करते हो तो नॉन ऑफ देम के बाद हमारा फिर से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। देखो यहाँ पे दोनों चांसेस है, दोनों चांसेस है कि मतलब नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, कंप्लीटेड नॉन ऑफ देम, तो या फिर यहाँ क्या करोगे? नॉन ऑफ देम, तो इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा यहाँ पे। तो उससे बेहतर है कि फर्स्ट पार्ट को ही में क्या करें? रिमूव करें। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से एक बात और, जब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि फर्स्ट पार्ट भी एरर है, सेकंड पार्ट भी एरर है, और आपके पास मल्टीपल एरर नजर आ रहा है, तो जो सुधारने का हमारा तरीका होता है वो फर्स्ट से करते हैं, शुरू से सुधारने की कोशिश करते हैं पहला पार्ट से। तो इसके अनुसार हम बी ऑप्शन को सही कर सकते हैं यहाँ पे वाच करके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नया चीज जोड़ते कम है, हटाते ज्यादा है, क्योंकि स्पोर्टिंग एरर में होता है कि गलती को छांटना है। तो गलती को छांटने का मतलब ये नहीं कि सुधार देना, अगर हम यहाँ पे सुधार देंगे तो वो हो गया कि आपको इंप्रूव करने के लिए बोला, तो सुधारना नहीं है,
मुझे क्या करना है, यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करना है। तो एरर इस प्रकार से हमारा कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हो जाएगा, बाकी ये नहीं होगा। बाकी और भी आपको बहुत कुछ धीरे धीरे और भी आपको समझ आने लगेगा। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और बताऊंगा ना, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड। तो अब यहाँ पर देखो, ऑफ करके कोई भी सेंटेंस होगा, ऑफ करके सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि लॉट्स ऑफ मेनी ऑफ बोथ ऑफ, ठीक है, सेवरल ऑफ। इन सभी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का। तो देख लो यहाँ पे स्पेसीज, वेरियस, वेरियस मतलब क्या होता है, बिटवीन, मोर देन वन। वेरियस क्या रिप्रेजेंट करता है, मोर देन वन। तो मोर देन वन स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बारे में, बर्ड्स का, यानी कि पक्षियों का अलग अलग प्रजाति की बात कर रहा है। तो उसके बाद देखो कैन है, तो आपको मैं मॉडल में पढ़ा चुका हूँ, कैन के साथ हम लोग कोई भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर अगर कैन के साथ बी लगा हुआ है, तो कैन के साथ बी लगा हुआ है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बताओगे क्या, V3। इसका प्रयोग करते हैं हमेशा V3 का। तो अब बताओ ये V3 नजर आ रहा है क्या आपको, यहाँ 100 की जगह 100 हो जाए। नहीं है ना। देखो सी, साव, सीन, ये ना होता है हमारा यस सर। V2 V3। अब देखो आप धीरे धीरे पहचानने की कोशिश करो कि कैन बी है, तो कैन बी के बाद 100 नहीं होगा, हमेशा क्या होता है कैन बी के बाद, यानी आपको बताया हूं कि मॉडल प्लस बी के बाद हमेशा क्या होगा, V3। ये हमेशा पूरे ग्रामर में ये बात फॉलो होता है। तो इस बात को ध्यान रखोगे कि मॉडल के बाद अगर बी है तो बी के बाद क्या होगा, V3 होगा। तो अब बताओ यहाँ 100 के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, तो बता दो फटाफट, सीन हो जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने की बारी होता तो ऑप्शन नंबर क्या करते हैं, बी करते। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं। चलो कुछ भी अच्छा समझ आ रहा है। उसके बाद देखो, When it a rainy day, they had to cancel the plan। अच्छा शुरू से देखते हैं, When it a rainy day, तो ये सेंटेंस आपके अनुसार सही है या गलत है। देखो शायद मैंने ये यहाँ पे बताया नहीं हूँ, ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, उस हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे कि बीइंग नहीं होता है। देखो यहाँ पे कोई क्या कुछ पूछ रहे हो क्या, नहीं सर, बोल रहे गलत है, बोले नहीं। तो यहाँ पे बीन नहीं होगा, यहाँ पे बीइंग होगा। इसका कारण बता देता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ाया नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन ये आपको वर्ब में देखो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो मेरे बीन वाला पोर्शन है ये आपको मैं प्रॉपर सॉरी प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। तो बीइंग के मतलब होता है के कारण से, इसके यहाँ पे जो हिंदी है के कारण से। तो यहाँ पे इट ए रेनी डे, यानी कि बरसात का दिन होने के कारण, बरसात के दिन होने के कारण ये हो जाएगा यहाँ पे हिंदी। तो बीइंग यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बीइंग के जगह पे क्या हो जाएगा, बीइंग। दे हैड टू कैंसल द प्लान, वे अपने प्लान को क्या कर दिए, कैंसल कर दिए। कहाँ जाने के लिए, ऑफ गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक जाने के लिए वो अपना प्लान को कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या है, एरर है। तो ये हमें बताया नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको बता दूं। इसके बाद है आई वॉज। तो अब बताओ, आई वॉज के बाद आपको बताए थे यहाँ पे कि वाज और वर के बाद हमारा V4 होता है, या फिर वाज और वर के बाद हमारा V3 होता है पैसिव के अनुसार। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, आई तो के साथ तो वाज होता है, आई के साथ वाज होता है या नहीं होता है, गोटन हो जाएगा सर। होता है ना। तो अब बताओ जब आई के साथ वॉच होता है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, और ये जो गोट है ना उसको V3 में बदलेंगे। जल्दी बोलो। अब देखो, ये गोट अब है देखो उसको V3 कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा भी मेंशन होते हैं। तो आई वॉज गॉट डिफीटेड। अच्छा डिफीट का मतलब क्या होता है, बता दो क्या, DEFEAT। खराबी, हाँ खराबी सर। खराबी, अभी
वो डिफेक्ट होता है, वो वाला नहीं है DEFECT, वो डिफेक्ट हो गया खराब वाला, या डिफीट है। एनीवन जल्दी, अरे इतने लोग पढ़े होंगे। हारना। हाँ हरा हुआ। हारना। चलो, पराजय करना, हराना। तो अब बताओ आई वॉज में हार गया किसके द्वारा, माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये देखो बाई लगा हुआ है ना, इसके मतलब किसमें, पैसिव में है, पैसिव में है। तो आई वॉज गोट डिफीटेड। तो अब बताओ यहाँ पे गोट भी होगा, डिफीटेड, क्या दो वर्ब का प्रयोग होगा? अच्छा, दो वर्ब का प्रयोग तो होता है, लेकिन कब, एक इसके बाद नाउन होता तब। तो यहाँ पे तो नाउन तो है ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे आई वॉज गोट डिफीटेड बाय माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये यहाँ पे आपको बता दूं कि गोट यहाँ पे अननेसेसरी आ गया है, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। आई वॉज डिफीटेड बाय माय बेस्ट फ्रेंड इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट। तो ये यहाँ पे होगा, गोट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। और इसका कारण अगर पूछते हो तो कारण ये है कि दो वर्ब हमारा पे प्रयोग नहीं होगा एक साथ, अगर होगा तो वो एडजेक्टिव की तरह होगा। तो एडजेक्टिव की तरह यहाँ कोई बन ही नहीं रहा है, क्योंकि डिफीटेड के बाद कोई नाउन यहाँ पे नहीं है। इसी के कारण से अब अगर सुटेबल के आधार पे देखें तो इसमें से हटाना था। अगर गोट करते हैं, गोट को रखते हैं और डिफीटेड को हटा देते हैं तो कोई मीनिंग नहीं आता है। तो आगे जो हमारा है वो मीनिंग प्रॉपर नहीं दे पाता, इसलिए गोट को हटा देते तो प्रॉपर मीनिंग दे देता है। तो इस कारण से ये हमारा हो गया। तो यहां तक में किसी को दिक्कत? नो सर। सर ये वाला फिर से बताइए तो सर, कौन वाला? सेकंड पॉइंट सर, हाँ, ये जो सेकंड वाला है ना सर, ये हाँ द टीचर वॉज स्कोल्डेड द स्टूडेंट। यहाँ पे ये है कि आपका मेरे पास दो ऑप्शन, या तो वॉज के बाद जो वाज यहाँ रहने देंगे तो नॉन ऑफ देम के बाद तुरंत हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये सेम टाइप का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पार्ट हमारा पैसिव में है तो दूसरा पार्ट भी हमारा पैसिव में होना चाहिए। अगर पहला पार्ट हमारा एक्टिव है तो दूसरा पार्ट भी हमारा एक्टिव में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पार्ट हमारा पैसिव में है और दूसरा पार्ट हमारा एक्टिव में है। इसी कारण से यहाँ पे जोड़ने से बेहतर होता है हटाना। और ऐसा भी माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार कि जब दो एरर हमारा नजर आता है कहीं पर तो उसमें से कोशिश करते हैं पहला एरर को सॉर्ट आउट करने का, ना कि दूसरे को। इसलिए पहला के अनुसार अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हमें वाज को यहाँ पे रिमूव करना होगा। ये हमारा यहाँ पे कहना है, ठीक है? ठीक है सर। अब देखो अगला सवाल हमारा ये है कि मुकुल हैज। तो आप जानते हो कि मुकुल के साथ किसका प्रयोग होगा, हमारा हैज का, क्योंकि आप जानते हो आप सभी कि मुकुल एक नाम है और मुकुल हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हैज का प्रयोग होता है। एंड विल ऑलवेज। तो अब बताओ ये सेंटेंस आपको क्या लगता है, ये सही में, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पहले आप बता दो उसके बाद में बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत। सर यहाँ एंड से शुरू होगा। विल ऑलवेज। बोलो। गलती है सर मेरे हिसाब से। मुकुल हैज एंड विल ऑलवेज बी माय बेस्ट। एंड नहीं होगा सर। चलो एक बात और आपको बता दूं, अभी तक अभी बताया नहीं था कि हेल्पिंग वर्ब में हम लोग, सॉरी, जो यहाँ पे देखो यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर क्या जा रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे आपको बात करूं तो ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी और ये मॉडल है। तो विल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, दो स्तर पे करते हैं। विल का एक हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरफ प्रयोग करते हैं और एक हम लोग मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो जिसका मतलब इच्छा जाहिर करने में करते हैं, इच्छा जाहिर करना। और दूसरा हमारा यहाँ पे गागेगी वाला वो है जो मॉडल वाला पढ़ेगा। तो अब ऐसा है हमारे पास कि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। कभी भी देख लोगे पूरे ग्रामर में
पूरे ग्रामर में मॉडल और दूसरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता है। तो ये बात आप लोग नोटिस कर लोगे, मॉडल और दूसरा अदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। इसका प्रयोग यानी मॉडल और अदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो हैज है और यहाँ पर विल है। तो अब बताओ इनमें से कोई भी तो पोर्शन मुझे रिमूव करने होंगे। अब कोई भी पोर्शन यहाँ पे रिमूव करने होंगे। तो अब बताओ कि आपके अनुसार क्या करना है। तो विल को रिमूव कर दीजिए। विल विल अब देखो अगर हिंदी के अनुसार मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो अब यहाँ पे हिंदी के अनुसार क्या है, थोड़ा तो आप लोग थोड़ा सही आंसर मुझे दे पाओ। हिंदी के अनुसार ये है, मुकुल हैज एंड विल ऑलवेज बी माय फ्रेंड। मतलब अगर मैं मुकुल देखो हैज के प्रयोग हमारे दो नेचर में करते हैं। एक तो प्रयोग करते हैं हैज के जो हम लोग प्रयोग करते हैं पॉसेसिव में करते हैं, पॉसेसिव नेचर के लिए नहीं करते हो। आई हैव या कार, ही हैज या पेन, ही हैज या पेन, मतलब उसको दर्शाते हो, उसके अधिकार को दर्शाते हो, उसके पास क्या है। और एक हम लोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो यहां पर देखो जो आपका है मुकुल हैज एंड विल ऑलवेज बी माय फ्रेंड, यानी मेरा मुकुल मेरा हमेशा दोस्त रहेगा और अभी है। तो मुकुल है और रहेगा, तो मुकुल के लिए क्या प्रयोग करोगे, क्या ये बता दो मुझे। तो क्या यहाँ पे हैज रहना सही है? हाँ यस सर। सर आप बता दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो पहले अगर सेंटेंस की बात करें कि दो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब है। जब डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और सेपरेट करेंगे तो एक में हमारा क्या मिलेगा, हैज मिलेगा। और हैज के साथ हमारा किसका प्रयोग होता है, भी3 का। अगर विल की बात करेंगे, मतलब कहने का मतलब अगर सेपरेट कर देंगे कि मुकुल हैज, देखो इस सेंटेंस को अलग कर सकते हैं, मुकुल हैज ऑलवेज बी माय फ्रेंड, मुकुल हैज ऑलवेज बी माय फ्रेंड। और एक दूसरा होगा मुकुल विल ऑलवेज बी माय फ्रेंड। तो दोनों सेंटेंस में देखो यहाँ पे क्या है, मुकुल हैज और मुकुल विल। तो ये आपको यहाँ पे सुटेबल क्या लग रहा है वो मुझे बता दो आप। मुकुल विल ऑलवेज बी माय बोलो जल्दी। विल विल सर विल वाला लग रहा है सुटेबल, इसमें तो हैज वाला पड़ा है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा सही ये होगा कि मुकुल मेरा दोस्त है और मुकुल मेरा दोस्त रहेगा, ये है। तो जब मुकुल मेरा दोस्त है तो ये लंबे समय से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लंबे समय को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट में किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा ध्यान अगर होगा तो यहाँ पे हैज के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, बीन का। क्योंकि अगर हैज रहेगा तो भी3 जैसे चुका चुकी लम्बे करते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है कि मुकुल मेरा दोस्त रह चुका है और फिर आगे रहेगा, यानी हमेशा रहेगा, तो सुटेबल नहीं करेगा। मतलब कि मुकुल हमारे लंबे समय से दोस्त है और आगे भी क्या करेगा, रहेगा। इसलिए मुकुल हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी माय फ्रेंड। अगर इसी को दो हिस्सों में देखोगे तो ये होगा मुकुल हैज बीन ऑलवेज बी माय फ्रेंड, और दूसरा मुकुल हैज बीन मुकुल विल ऑलवेज बी माय फ्रेंड। तो ये दो पार्ट्स में से कर सकते हो। तो यहाँ पे मुकुल हैज बीन यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? सर हमको आर्टिकल से प्रॉब्लम है। आर्टिकल का यहाँ पे आर्टिकल कहाँ से आ गया? नहीं सर, स्कूल में एक टेस्ट हुआ था ना, उसमें मेरा अरे यार कंफ्यूजन अभी भी करना है, ऑनलाइन में नहीं, पहले यहाँ पे बात करो ना। है। सर बता दे। तो यहाँ में किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर नहीं नहीं सर। नहीं। नहीं सर।
चलो तो अब आगे हम लोग करते हैं ऑल चिल्ड्रेन आर आउट टू बी ऑब्डिएंट टू देयर पेरेंट्स। तो अब यहाँ पे बताओ ऑल चिल्ड्रेन है, तो ऑल चिल्ड्रेन हमारा सही है या गलत है ये बताओ पहले। ऑल चिल्ड्रेन्स होगा सर। यस सर। सही है, सही है। जब सही है यस सर। तो बताओ यहाँ पे हमारा ऑल चिल्ड्रेन के साथ आर का प्रयोग होगा। यस सर। नहीं चलो ठीक है, उसके बाद देखो आउट टू बी ऑब्डिएंट। तो अब देखो यहाँ पे आउट टू बी हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, देखो यहाँ पे ए भी हेल्पिंग वर्ब है और आर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या दो हेल्पिंग वर्ब होगा क्या? नहीं सर एक नहीं होगा, आउट टू नहीं होगा। शायद। अच्छा एक बात और देखो, जो बी का प्रयोग होता है वो आर के साथ होता है या फिर सॉरी यानी आर के साथ बी का प्रयोग होता है या फिर आउट सर आउट